Hello, my dear lovely students. Welcome to my online class Learning Never Ends. माता, ये जो माता शब्द है उसका मतलब क्या है? माँ, है ना? तो आप भी अपने माँ से बेहद प्यार करते हो और आप सबकी माताएं जो माँ है वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, है ना? तो हम कभी माँ के प्यार की तुलना कभी किसी भी चीज़ से नहीं कर सकते, है क्या नहीं? ठीक उसी तरह पशु पक्षी के जो माताएं होते हैं वो लोग भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। जानवर की भी इसी तरह से बहुत प्यार करते हैं, जानवर जो उनके माँ होते हैं, है ना? तो सबकी अपनी अपनी माँ है इस दुनिया में। इंसानों की भी है, जानवर की भी है, पशु पक्षी की है। और सबकी जो माँ है यानी कि जो माताएं है वो सभी को उतना ही प्यार करते हैं जितने कि एक माँ अपने बच्चे को करते हैं, है ना? माँ के प्यार के हम कभी भी तुलना नहीं कर सकते, यानी कि कंपेयरिंग नहीं कर सकते, है ना? तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही खास है, ठीक है? आज हम इतने अच्छी कहानी पढ़ेंगे कि आप लोग माता जो शब्द है उसको आपको पता चल जाएंगे कि आखिरकार माँ होता क्या है। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी सुलभ से पाठ 10। उसमें लिखा है दो माताएं जो कहानी है वो हम पढ़ेंगे आज। दो माताओं के जो ऊपर पे जो कहानी बनाए हैं वो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो अपने अपने बुक्स निकाल लीजिए। इस कहानी की रचयिता है लीला मजूमदार। प्रस्तावना। प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने कहानी के द्वारा ममत्व का एक बहुत ही अनूठा चित्र पेश किया है। अर्थात प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने इस कहानी के माध्यम से हमें क्या करे, ममता यानी कि ममत्व का मतलब होता है ममता का एक ऐसा बहुत ही अनूठा चित्र पेश किया है। अनूठा मतलब अद्भुत, ठीक है? ऐसा चित्र जो ममता के बारे में हमें पता चलेंगे, तो ऐसे इस कहानी में उन्होंने यानी कि लेखिका ने पेश किया है, ठीक है? तो चलिए आगे पढ़ते हैं। पहला पैराग्राफ। भारत के तथ्य और बेताल विभाग के कर्मचारियों को विभिन्न और विचित्र तरह के अनुभवों से गुजरना पड़ता है। वे लोग भारत के वन प्राणियों तथा आदिवासी लोगों की जिंदगी के बारे में नई नई खोज खबर जुटाते फिरते हैं। ये कथा भी उसी तरह की एक घटना पर आधारित है। अर्थात भारत के तथ्य का मतलब क्या है? आंकड़े, और उसको अंग्रेजी में हम बोल सकते हैं तथ्य का मतलब डाटा यानी कि इंफॉर्मेशंस, ठीक है? जो बेताल विभाग के जो कर्मचारियों यानी कि बेताल विभाग मतलब जो रेडियो में काम करते हैं, जो टेलीविजन्स में काम करते हैं, वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो क्या करते हैं, भारत के विभिन्न जगहों में जाते हैं। फिर वहाँ के जो विचित्र तरह के मतलब बहुत अजीब और गरीब वहाँ के अनुभवों से उनको गुजरना पड़ता है। वो सारे जो भी डाटा वो तथ्य जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसके लिए उन्हें बहुत सारे जगहों पे भ्रमण करना पड़ता है भारत के कोने कोने में, ठीक है? तो इस तरह से उनके जो अनुभव है वो भी बहुत विचित्र है, बहुत अजीब और गरीब है, ठीक है? तो वे लोग भारत के जो वन प्राणियों यानी कि जो जंगल में रहते हैं या जंगल में रहने वाले जीव बोल सकते हो आप, तो तथा आदिवासी लोगों की जो जिंदगी है उनके बारे में भी उनको नई नई खोज जो इकट्ठे करने पड़ते हैं, ठीक है? उनके बारे में भी उनको खबर जुटाने पड़ते हैं। तो ये कथा भी उसी तरह की एक घटना पर आधारित बनाई गई है, ठीक है? तो हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। चलिए। असम के एक अनजान प्रदेश में पहाड़ की तलहटी में आदिवासियों का एक छोटा सा गांव है। गांव का नाम है हतिया। अर्थात असम के एक अनजान प्रदेश के पहाड़ के नीचे जो तलहटी है, तलहटी मतलब क्या है?
तलहटी मतलब पर्वत के नीचे का भाग, यानी कि पहाड़ के नीचे वाला जो भाग है, उसमें एक आदिवासियों का एक छोटा सा गांव है और उस गांव का नाम क्या है? हत्या। उस गांव का नाम हत्या है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। गांव में शीत ऋतु की विदाई पर एक उत्सव मनाया जाता है। बड़ा विचित्र उत्सव है उनका, बिल्कुल अलग प्रकार का। पहाड़ के नीचे रंगीन किस्म के पत्थर से बनी एक खाई है। उसी खाई के निकट लकड़ी का सुंदर मंदिर है। अर्थात गांव में जब शीत ऋतु मतलब विंटर सीजन, जब विंटर सीजन जाने वाले होते हैं, यानी कि शीत ऋतु की विदाई के वक्त, विदाई के समय बोल सकते हो आप, तब एक उत्सव मनाया जाता है। और वो उत्सव क्या है? बड़ा विचित्र उत्सव है उनका। ठीक है, बिल्कुल अलग प्रकार का उत्सव है। फेस्टिवल, उत्सव मतलब फेस्टिवल, एक ऐसे फेस्टिवल मनाया जाता है जो बिल्कुल अलग है। ठीक है, पहाड़ के नीचे रंगीन किस्म का कुछ पत्थर बनी खाई में दिखाई पड़ेगी और उसी खाई के निकट लकड़ी का सुंदर मंदिर है। लकड़ी से बना हुआ एक सुंदर सा मंदिर है उसी खाई के नीचे। खाई मतलब पता है ना, गद्दा। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि दीवार और छतों पर खुदाई करके बनी छोटी छोटी मूर्तियां उपस्थित है। हाथी ने माँ के निकट बच्चा हाथी, माँ की गोद में छोटा बच्चा। पूजा जैसी कोई बात नहीं, बल्कि कतारों में माताएं, लड़कियां, लड़के, बूढ़े, सभी दूध से भरे घड़े, डलियों में फल, केले के गुस्से, मिट्टी की कोपियों में मधु लेकर हाजिर हो रहे थे। अर्थात वहाँ पर एक सुंदर सा मंदिर है लकड़ी का, पर उस मंदिर के अंदर कोई मूर्ति नहीं है, यानी कि वहाँ पे कोई मूर्ति बनाई नहीं है, बल्कि उनके जो मूर्ति है वो है दीवारों पे बनी हुई है। दीवारों पे, छतों पे, हाँ, छत जो होते उस पे बनी हुई है मूर्तियाँ। और वो कैसी मूर्ति बनी है? हाथिनी माँ के निकट बच्चा हाथी, इस तरह से, और माँ के गोद में बच्चा, छोटा बच्चा, इस तरह से बनाई गई है वो सारी मूर्तियाँ दीवारों और छतों पर। ठीक है, तो पूजा जैसी उसमें कोई खास बात नहीं थी, बल्कि हम उसमें ऐसा पूजा जैसे बात नहीं होने पर भी लोगों की लाइन लगी हुई थी, यानी कि कतारों पे माताएं, जो माँ है वो लाइन पे थे, लड़कियाँ लाइन पे थे, लड़के भी लाइन पे थे, बूढ़े बच्चे सब। ठीक है, सभी के हाथों पे दूध से भरे हुए घड़े थे, यानी कि दूध से भरे हुए कोटरी बोल सकते हो, घड़े, कलश बोल सकते हो। और दलियों में फल थे उनके हाथों पे, पिक्चर में देख सकते हो आप, फल थे, केले के गुस्से थे, मतलब केले का जो ज़्यादा से ज़्यादा केला, बहुत सारा केले लेके जा रहे थे लोग। और मिट्टी के कोपियों मतलब जो मिट्टी का बर्तन होता है, पात्र होता है, उसको कोपियों बोलते हैं। ठीक है, उसमें मधु भरा हुआ था, मधु। ठीक है, उसमें मिट्टी के बर्तन में तो हम लोग तेल घी वगैरह रखते हैं ना, तो उसमें मधु लेके हाजिर हो रहे थे वहाँ पे लोग। चलिए आगे पढ़ते हैं। बाद में घंटे की ध्वनि पर गाते बजाते उस सारी सामग्री को घने जंगल में रख आया गया। लौटकर लोग गाने बजाते नृत्य आदि में मस्त हो गए। तथ्य, विवाह के कर्मचारियों को बहुत दुख है कि इतनी अच्छी सामग्री को जंगल में फेंक दिया गया। खुद न खाए तो ना खाए, पर बाहर के लोग भी तो है। अर्थात बाद में लोग घंटे की ध्वनि पर, यानी कि घंटी बजाकर और उसमें गाना गाते बजाते, यानी कि गाना गा के भी बजाते, उन जितने भी सामग्री लोग इकट्ठे किए थे ला के, वो सारे सामग्री को वे लोग जंगल में रख कर आ गए। ठीक है, तो लौटते समय जो गाने बजाते नृत्य आदि में मस्त हो गए वो लोग सब। तो इससे क्या हुआ? तथ्य विभाग के जो कर्मचारी थे वहाँ पे, यानी कि जो डाटा कलेक्शन कर रहे थे आदिवासियों के ऊपर, उनको बहुत बड़ा दुख लगा कि इतनी अच्छी अच्छी सामग्री, इतनी सुंदर फल सब्जी, दूध वगैरह जो भी है जंगल में फेंक के आ गए। खुद नहीं खाते तो ना सही, पर हमें तो खिला देते, हम तो बाहर के लोग हैं, हमें इतने अच्छे अच्छे खाना खाने को मिल जाते। तो उन लोगों को बहुत सारे दुख हो गए, क्योंकि उनको उनकी रस्म के बारे में मालूम नहीं था। तो अगर हम भी उनकी जगह होते तो हमें भी बहुत अफसोस होता, इतना अच्छा अच्छा खाना चला गया बोल के, है क्या नहीं? आप लोग भी होते तो आप लोग भी अफसोस करते, इतनी अच्छी अच्छी फल, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें
जंगल में कोई फेंकता है क्या? हाँ, तो वो तथ्य विभाग के लोगों को भी यही प्रश्न उनके भी दिमाग पे आए। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। एक आदिवासी लड़के ने शर्म से चीरकर कहा, छी छी, ऐसी बात करना भी पाप है। इन सब चीज़ों को हाथियों के लिए दिया गया है, वे सब ही खाएंगे। तो उनमें से एक आदिवासी लड़के ने जब ये बात सुनी कि तथ्य विभाग के लोग क्या कह रहे हैं, तो उनने उस आदिवासी लड़के ने छी छी बोल के कहा, छी छी, ऐसी बात मत करो, पाप लगेंगे। ये सब जो चीज़ें हैं, जो सामग्री है, ये हमने किसके लिए दिया है? हाथियों के लिए जंगल पे छोड़ दिया है खाने के लिए। ये सब हाथियाँ खाएंगे, यानी कि वहाँ के जो जंगल के हाथी हैं, ये उन लोगों के लिए दिया गया। आप लोग ऐसी बातें मत करना, पाप लगेंगे आपको। तो इस तरह से वो आदिवासी लड़के ने वो तथ्य विभाग के लोगों को कहा। चलिए आगे पढ़ते हैं। अच्छा, तो फिर उन सबको पता कैसे चलेगा ये सब उनके लिए रखा गया है? क्यों? घंटों की आवाज़ है ना, गाने बजाने की तेज आवाज़ सुनते ही वे सब पहाड़ की तलहटियों से इधर निकल आएंगे। वे सब बड़े होशियार होते हैं इन सब मामलों में। लेकिन इतने सारे जानवर हैं, फिर हाथी ही क्यों? अर्थात उन तथ्य विभाग के लोगों ने पूछा, फिर आप लोगों ने जो भी सामग्री रखा है जंगल पे, उनको कैसे पता चलेगा कि उनके लिए रखा गया है? तो वो जो लड़का है वो जवाब देता है कि घंटों की आवाज़ से, जो हमने गाने बजाए हैं उसकी आवाज़ से, उसकी तेज़ आवाज़ को सुनते ही वो जो पहाड़ की तलहटियों में निकल इधर से पहाड़ की तलहटियों से यहाँ निकल कर आएंगे। तो पहाड़ की तलहटियों का मतलब हमने बताया था ना पहले, पहाड़ जो यानी कि पर्वत के नीचे वाला जो भाग है, वहाँ से वो इधर निकल के आएंगे। तो वे सब होशियार होते हैं, यानी कि वे हाथी जो है काफ़ी होशियार है इन सारे मामलों में। हमारे जो घंटों की आवाज़ है, गाने बजाने की आवाज़ है, उनको सुन के ही उनको पता चल गया है कि हमने जंगल पे उनके लिए खाद्य यानी कि फूड रखे हैं। लेकिन इतने सारे जानवर हैं, फिर हाथी ही क्यों? बोल के ये तथ्य विभाग के कर्मचारी ने फिर से पूछा कि इतने सारे जानवर में से हाथी ही आप लोगों ने क्यों चुना? ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं, हाथी ही क्यों चुना? इसके जवाब में गांव के बड़े बूढ़े ने वो किस्सा का सुनाया जो इस प्रकार है, यानी कि इस कथन के बारे में, यानी कि हाथी ही क्यों चुना, इसके बारे में वो जो गांव के जो बड़े बूढ़े हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने एक किस्सा सुनाया, यानी कि उन्होंने एक कहानी सुनाया जो इस प्रकार के है। चलिए देखते हैं वो कहानी किस प्रकार के है। उस समय हाथियों का यहाँ ठिकाना था। मनुष्य और हाथी दोनों मिलजुल कर रहते थे। उसी समय की बात है कि विदेशी सौदागर यहाँ आकर मोहर देकर हाथी खरीद ले जाते थे। गांव की औरतें उन मोहरों को गले में डालकर सजने लगी थी। हाथी पकड़ने के लिए जमीन में मिट्टी खोदकर गड्ढा बनाया जाता था और उसे घास फूस से ढक दिया जाता था। हाथियों को पता नहीं चलता था, उसके ऊपर चलते ही हाथी उस गड्ढे में जा गिरते थे। सौदागर लोग आकर उन्हें गड्ढे से निकालकर ले जाते थे। जाते समय गांव के मुखिया को मोहर दे जाते। उस झुंड के दूसरे हाथी दोबारा उस जंगल में दिखाई नहीं पड़ते थे, क्योंकि हाथियों को गांव के लोगों पर भरोसा नहीं रहा था। अर्थात ये कहानी उस समय की बात है जब मनुष्य और हाथी दोनों उसी जगह एक साथ रहते थे। उसी जगह मतलब अब जिस जगह के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, तो उसी जगह मनुष्य और हाथी दोनों एक साथ रहते थे और वहाँ पे हाथियों का ठिकाना था, हाथी वहाँ पे रहते थे। तो विदेशी जो सौदागर थे वो वहाँ आकर हाथी खरीद ले जाते थे। मोहर यानी कि मोहर जो शब्द आपको यहाँ पे मिला, सोने चांदी का सिक्का। जहाँ पहले ज़माने में हमारे यहाँ पे पैसे नहीं होते थे, वो सिक्का होते थे सोने का चांदी का, ठीक है, कॉइन्स होते थे। तो वो कॉइन्स दे के वहाँ से गांव वालों से हाथी खरीद के ले जाते थे। और गांव के औरतें जो थे वो सोने के जो सिक्के थे, सोने के जो कॉइन्स थे या चांदी के जो कॉइन्स थे, वो अपने गले पे डालकर मतलब चेन, गले का चेन बनाते थे, सजाते थे अपने आप को, ठीक है। आजकल भी तो हम लोग सोने के चेन पहनते हैं, चांदी के पहनते हैं ना, तो उस वक्त वो कॉइन्स ही उन लोगों का एक
जो हार होता था, गले को शोभा देता था, वो सजाते थे खुद को। तो हाथी पकड़ने के लिए वे लोग क्या करते थे, ज़मीन में मिट्टी खोदते थे, गड्ढा खोदते थे, फिर गड्ढों को कुछ घास फूस वगैरह से ढक देते ताकि हाथी को लगे ना कि वहाँ नीचे पे गड्ढा है। और हाथी जब उस रास्ते से जाते थे तब उसको पता ही नहीं चलता था वहाँ पे गड्ढा है, और वो हाथी जो वहाँ पे गिर जाते थे। तो इस तरह से वो लोग फिर उसको पकड़ के सौदागर जो आते थे, विदेशी जो सौदागर, वो लोग वहाँ से उसको पकड़ के ले जाते थे। और जाते वक्त वो लोग क्या करते थे, विदेशी जो सौदागर थे वो गांव के जो मुखिया है उसको वो मोहर दे जाते थे, यानी कि वो सोने चांदी के जो सिक्के हैं वो उस हाथी के बदले दाम देते थे, पैसे देते थे। ठीक है, तो उस झुंड को, और जो झुंड को पकड़ा गया है, झुंड में से जो हाथी पकड़ा है, सपोज एक झुंड में तो बहुत सारे हाथी होते हैं, उसमें से 2-3 हाथी उस गड्ढे में गिर जाते होंगे। तो उनमें से जो भी झुंड से पकड़ा है, तो वो झुंड जो दोबारा उस जगह पे नहीं दिखा देते, क्योंकि उन लोगों को पता चल जाता है कि इस जगह पे बहुत सारे गड्ढे बनाए हैं लोगों ने हमें पकड़ने के लिए। तो वो लोगों पे और भरोसा नहीं करते थे और वो दूसरी जगह चले जाते। तो इस तरह से वहाँ पे जो भी झुंड आते थे उनको, जिसको पता चल जाते थे वो चले जाते थे उस जगह पे और दोबारा नहीं आते। समझ गया? हाथी झुंड बना के चलते ना, झुंड मतलब ग्रुप, ठीक है, इकट्ठे टीम वाइज चलते हैं हाथी, अकेला नहीं जाते हाथी, हमेशा याद रखना, हाथी झुंड में चलते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गांव वालों को इतने दिनों से एकमात्र शत्रुता बाघ से थी, अब तो 2 शत्रु हो गए, काला बाघ और जंगली हाथी। हाथी भगाने के लिए खेत पर पहरा बिठाया गया। कंचत्र बजाकर खबर दी जाती थी कि हाथियों का दल आ रहा है। लोग मसाल जलाकर तैयार हो जाते। अर्थात आज तक गांव वालों का एक ही दुश्मन रहा था। कौन था वो था बाघ। ठीक है, अब उनके 2 दुष्शत्रु हो गए, यानी कि शत्रु यानी कि दुश्मन हो गए। कौन? एक काला बाघ और दूसरा हाथी, जंगली हाथी। क्योंकि आप जब किसी के नुकसान करते हो, किसी को तंग करते हो, तो वो तो आपका दुश्मन होगा ही, शत्रु होगा ही, है ना। तो जंगली हाथी भी गांव वालों के क्या हो गया? दुश्मन हो गए, यानी कि शत्रु हो गए। तो हाथी भगाने के लिए खेत पर अब क्या करना पड़ता है? पहरा बिठाना पड़ता है, क्योंकि जंगली हाथी को वो लोग पकड़ते थे। तो इस वजह से वे लोग, मतलब हाथी जो है, वे भी उनके खेत को खराब करते थे, यानी कि खेत को नष्ट करते थे। तो इस वजह से खेतों पे पहरा बिठाया गया। और कैसे खबर देते थे जब हाथी का दल आया? कंसत्र बजाकर। कंसत्र मतलब पेपा, यानी कि 3 से बना हुआ कुछ पीपा मतलब कुछ विशिल वगैरह लगा के, तो ऐसे करके खबर देते थे कि हाथियों का दल आ रहा है। तो लोग मसाल जलाकर तैयार हो जाते थे तब कि हाथियों का दल आ रहा है, अब तो हमें भगाना है। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते। बाघ बिना किसी तैयारी के घुस आते थे, अंधेरे में चुपचाप जंगली झाड़ियों के बीच लुक छिप कर। उन्हें कोई रोक नहीं सकता था। एक दिन की बात है, झाड़े के अंतिम दिनों में घर के दरवाजे खिड़कियां खोलकर लोग बसंत के स्वागत के लिए बाहर निकल गए थे। ऐसे में अचानक ढोल कंसत्र की आवाज़ गूंज उठी। लोगों को सचेत कर दिया गया कि हाथियों के दल दिखाई पड़े हैं। जहाँ कहीं भी आदमी औरत थे, सभी उस तरफ दौड़े हाथियों का सामना करने, नहीं तो इस बार की सारी फसल नष्ट हो जाती। अर्थात जो बाघ, जो उनके दुश्मन थे, वो बिना किसी तैयारी से घुस आते थे गांव पे, छिप के झाड़ियों के बीच से वो घुस आते थे, और उन्हें कोई नहीं रोक सकता था, इंसान भी नहीं रोक सकता था, क्योंकि उनको दिखाई नहीं पड़ते थे। तो हाथियों को दिखते थे, तो हाथियों को दिखने के कारण वो रोक देते थे या तैयार हो जाते थे। तो एक दिन की बात है, जो झाड़े के जो अंतिम दिनों की बात है, घर के सारे दरवाजे खिड़कियां खोलकर लोग जो बसंत के स्वागत के लिए बाहर निकल गए थे। तो ऐसे में क्या हुआ, अचानक से जो ढोल और जो कंसत्र की आवाज़ लोगों के कान पे सुनाई पड़ी, गूंजी, कि ढोल बज रहा है, जो कंसत्र है वो बज रहा है, और लोगों को उससे मतलब सचेत कर दिया गया, यानी कि उसे जानकारी दी गई कि हाथियों के दल दिखाई पड़े हैं, जल्दी आओ, कहाँ पे हो आदमी औरत सब। तो जितने भी आदमी औरतें थे घर के, वो सारे हाथियों को भगाने के लिए वो वहाँ
चले गए, जहाँ मतलब खेतों पे चले गए भगाने के लिए। नहीं होने से वो लोग की इस बार जो नहीं भगाते अगर हाथियों को, तो इस बार की जो सारी फसल जो भी लगाए थे वो सारे ख़त्म हो जाते, नष्ट हो जाते। तो इसी वजह से लोगों को जाना पड़ा। तो बच्चों, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया कहानी अच्छी तरह से, क्योंकि ये चैप्टर्स काफ़ी बड़ा है, लंबा है, तो इसी वजह से वीडियो काफ़ी लंबा हो जाते हैं अगर डिटेल में समझाने जाऊँ तो। इसलिए 2 पार्ट में वीडियो बनी है, एक फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हम लोग जो बाकी के बच्चे कहानी है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट में इतना ही। तो चिल्ड्रंस, इसमें कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। एंड चिल्ड्रंस, टेक केयर एंड बाय बाय।